हेलो थियन फैमिली। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा हुआ होता है कि नीली का ग्रुप डेथ गॉड के टॉम पे पहुंचा था और वहां पे उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल था और उसने सभी वॉरियर्स को रोक दिया होता है। पर नीली और स्यायु उससे बचते हुए आगे निकल जाते हैं और साथ ही इसके लिए वो इनविजिबल क्लॉथ का यूज करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नीली और स्यायु धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं अपने इनविजिबल क्लॉथ की हेल्प से, और इनविजिबल इंस्क्रिप्शन के कारण इस क्लॉथ की हेल्प से वो लोग गायब हो गए थे और किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए वो काफी ज्यादा इजीली उस टॉम के एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि वही उनकी डेस्टिनेशन थी। हालांकि नीली और स्यायु ने एक ही इनविजिबल क्लॉथ ओढ़ा हुआ होता है जो कि काफी ज्यादा छोटा था, इसीलिए उनको चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी नीली को स्यायु के परफ्यूम की स्मेल आती है जिसके कारण वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि स्यायु ने लड़की वाला परफ्यूम लगाया होता है और साथ ही जगह कम होने के कारण नीली स्यायु के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। ये देखकर स्यायु काफी ज्यादा चौंक जाता है और नीली को धक्का देते हुए कहता है मुझसे दूर रहो। ये देख के नीली कहता है अब क्या हुआ, जिसपे स्यायु कहता है मुझसे थोड़ा दूर रहो और अपने हाथ अपने पास रखो। ये सुन के नीली कहता है ये कपड़ा इतना छोटा है, अगर मैं तुम्हारे नजदीक नहीं रहूं तो फिर मैं कहाँ जाऊं, और वैसे भी हम लड़के हैं तो तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। और उनके इसी झगड़े के कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उसी टाइम पे स्केलेटन भी इसी तरफ देखता है। ये देखकर वो बिल्कुल शांति से जमीन पे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही टाइम पे टॉम के गेट में पहुंच जाते हैं। साथ ही वो गेट को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि गेट में काफी सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते हैं और अगर वो गेट के अंदर जाना चाहते थे तो उन्हें ये इंस्क्रिप्शन सॉल्व करने थे। तभी नीली कहता है अगर हम इस इंस्क्रिप्शन को सॉल्व भी कर ले तो भी कोई फायदा नहीं क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जाने के लिए की नहीं है और बिना की के हम इस गेट को ओपन नहीं कर पाएंगे। तभी स्यायु कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, और इसके बाद वो डोर के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने लगता है। तो नीली यह देखकर शांत हो जाता है कि स्यायु डोर के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ रहा है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहा था इस डोर को ओपन करने में। इसीलिए नीली कहता है ठीक है तुम इसे खोल सकते हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, तब तक मैं इस फाइट को एंजॉय करता हूँ। और इसके बाद बाकायदा काफी फालती मार के स्केलेटन को फाइट करते हुए देखता है और कहता है गॉड ऑफ डेथ की लॉ पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये स्केलेटन अकेले ही सारे बीस्टों और वॉरियर्स को हराए हुए है। हालांकि मेरे पास भी दो लॉ की पावर्स हैं लेकिन ना जाने कब मैं इसके बराबर पावरफुल होऊंगा। जिसके बाद हमें यूजेन और साओइंगर दिखाई देते हैं जहाँ साओइंगर थोड़ी सी उदास होती है और इसके बाद वो यूजेन की तरफ देखते हुए उसे सॉरी बोलती है, जिसपे यूजेन कहती है कि तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रही हो, क्या मेरी फ्रेंडशिप बुरी है। जिसपे साओइंगर उसे बताती है कि जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि नीली से सबसे पहले मैं मिली थी, लेकिन नीली तुम्हें पसंद करता है और ये उसकी चॉइस है, लेकिन मैं भी नीली को पसंद करती हूँ और इसमें हम में से किसी की भी गलती नहीं है। साथ ही तुम्हारी और नीली की एंगेजमेंट भी हो चुकी है और बहुत जल्दी तुम्हारी शादी भी होने वाली है, लेकिन मैं नीली को पाने की पूरी कोशिश करूंगी। हालांकि वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां कोई आ जाता है, जिसके बाद हमें नीली दिखाई देता है जो कि काफी देर से वेट कर रहा था और इसके बाद वो स्यायु की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम आज इसे खोल पाओगे या नहीं। जिसपे स्यायु कहता है कह देना काफी इजी होता है लेकिन करना काफी ज्यादा हार्ड, अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखते। क्या तुम्हें पता है कि इस डोर में 300 प्लस इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि 300 इंस्क्रिप्शंस को सॉल्व कर देना कोई बच्चों का खेल है जिसे कोई भी सॉल्व कर देगा। सबसे पहले मुझे इन इंस्क्रिप्शंस को समझना होगा तभी मैं इस डोर को ओपन कर पाऊंगा। जिसपे नीली कहता है ठीक है चलो जल्दी से इन्हें सॉल्व करो। जिसपे स्यायु उन्हें इंस्क्रिप्शंस को सॉल्व करने में लग जाता है और नीली की नजर स्यायु के बैक पे पड़ती है, जिसे देखकर नीली के दिल और दिमाग दोनों ही वाइब्रेट होने लगते हैं और ठर की थॉट उसके दिमाग में आने लगते हैं। हालांकि वो जल्दी ही खुद को कंट्रोल करता है और इसके बाद खुद से ही कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, और इसके बाद अपनी नजरें को हटाता है और सामने के अनडेड स्केलेटन को देखता है, जिसे देखकर नीली समझ जाता है कि बस अब ये स्केलेटन उन दोनों को ही ढूंढ रहा है। जिसे देखकर वो स्यायु को बताने की कोशिश करता है कि उसे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए क्योंकि अगर हम इसके स्केलेटन के हाथ में लग गए तो फिर हम किसी के हाथ लगने लायक नहीं बचेंगे। और ऐसा कहते कहते नीली उसके सिर और हाथ पैर पे मार मार कर इशारा करता है, लेकिन स्यायु को लगता है कि नीली उसे डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए वो नीली को ऐसा करने के लिए मना कर देता है। और इसी रीजन के कारण उसे जो इंस्क्रिप्शन है उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो इसीलिए नीली से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, मैं इस इंस्क्रिप्शन को सॉल्व करने में फोकस नहीं हो पा रहा हूँ और ऐसे में इन इंस्क्रिप्शन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, और अभी तक केवल हमने 50 ही इंस्क्रिप्शंस को सॉल्व किया है। जो देखकर नीली कहता क्या तुम कछुए की रफ्तार से इसे सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम इन इंस्क्रिप्शंस को ऐसे सॉल्व करोगे तो इनके सॉल्व होने से पहले ये स्केलेटन हमारी हड्डियां चबा जाएगा, फिर करते रहना इंस्क्रिप्शन सॉल्व। ये सुनकर स्यायु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि इतनी डेंजरस सिचुएशन में वो एक तो अपने आप को फोकस करके इंस्क्रिप्शन को सॉल्व कर रहा था और नीली उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए वो कहता है कि क्यों ना तुम इसे ट्राई करके देखो। ये सुनकर नीली तुरंत ही उसकी चेस्ट पे हाथ रख के पीछे करता है और आगे आ जाता है। तभी स्यायु भी एम्बेरस होते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन नीली को पता नहीं होता कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे स्यायु ऐसा कह रहा है।
तभी सायो नीली से अपना हाथ हटाने के लिए कहता है। तो नीली कहता है तुम अगर ऐसे ही उछल कूद करते रहोगे तो वो स्केलेटन हम दोनों को ही ढूंढ लेगा, और इसके बाद तुम उस स्केलेटन से कहते रहना कि मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो। और वैसे ही मैंने अगर तुम्हारी चेस्ट पे हाथ रख दिया तो तुम्हें ऐसे शर्माने की क्या जरूरत है? अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई लड़की हो इसीलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? यह सुनकर स्यायु तुरंत ही नीली के एक सिर पे बजाता है और इसके बाद पीछे हट जाता है और कहता है तुम इतनी बकबक क्यों करते रहते हो? मुंह चलाने से ज्यादा अच्छा होगा कि तुम अगर इन इंस्क्रिप्शन को सॉल्व करने में ध्यान दो। ये सुनकर नीली भी जल्दी जल्दी इंस्क्रिप्शंस को सॉल्व करने में लग जाता है। ये देखकर स्यायु कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें इन इंस्क्रिप्शंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, और हमारी इंस्क्रिप्शन स्किल्स इक्वल ही है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे से फास्ट इसे सॉल्व कर पाते हो या नहीं। लेकिन यहाँ नीली तो कुछ ही टाइम के अंदर उन सारी स्किल्स को इंस्क्रिप्शंस को सॉल्व कर देता है। ये देखकर तो स्यायु भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी सारे इंस्क्रिप्शंस को कैसे सॉल्व कर दिया, जिसपे नीली उसे बताता है कि तुम्हें सारे 300 प्लस इंस्क्रिप्शंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें केवल टॉप के 5 इंस्क्रिप्शंस को सॉल्व करना था और बाकी सभी सेम थे, इसलिए उनको सॉल्व करते ही बाकी भी अपने आप ही सॉल्व हो जाते। और इन्हें सॉल्व करना तो मेरे बाएं हाथ का काम था जो कि तुम अपने दोनों हाथों से नहीं कर पा रहे थे। इस टाइम पे नीली की स्किल्स को देख के सायो भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, और इसके बाद वो नीली को पीछे करते हुए तुरंत ही डोर को ओपन करने के लिए एक की निकालता है जो कि इस वर्ल्ड की थी, और सायो उसे बताता है कि ऐसे टॉम्बो में सेम ही पैटर्न की की लगती है। और इसके बाद वो आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी नीली उसे रोककर कहता है रुको, अभी चाबी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सबसे मेन इंस्क्रिप्शन को सॉल्व करना अभी भी बाकी है। तभी ये गेट ओपन होगा और इसके लिए हमें सेम टाइम पर ही इस इंस्क्रिप्शन को सॉल्व करना होगा, और उसी टाइम पे हमें ये की भी लगानी होगी। उसकी बात को सुनकर स्यायु तुरंत ही हवा में कूदता है और उस चाबी को लगाने के लिए चला जाता है, और नीली भी यहाँ पे इंस्क्रिप्शन को सॉल्व करने लगता है, और वो स्केलेटन भी इन दोनों को देख लेता है। लेकिन अब तक नीली और स्यायु उस डोर को ओपन करने में कैपेबल हो जाते हैं, और वो गेट धीरे धीरे ओपन हो जाता है, जिसके कारण सभी वॉरियर जैसे ही देखते हैं कि गेट खुल गया है तो वो सभी लोग इस मौके का फायदा उठाकर टॉम के अंदर एंटर होना चाहते थे। और उसी टाइम पे उस स्केलेटन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आती है, जिसके कारण वो नीली और स्यायु की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन वो दोनों तब तक उस टॉम के अंदर चले जाते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि आएगा रात को। बाय बाय।